टुडे टॉपिक इज़ एडिशनल फॉर्म्स ऑफ डबल कॉन्सोनेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डबल कॉन्सोनेंट का। ठीक है, एडिशनल फॉर्म पढ़ेंगे हम डबल कॉन्सोनेंट की। हम ऑलरेडी एफ एल और एल हुक और आर हुक हम पढ़ चुके हैं डबल कॉन्सोनेंट का, बट हम उसकी कुछ एडिशनल फॉर्म्स हैं वो आज की क्लास में पढ़ेंगे। द डबल कॉन्सोनेंट एफ आर, वी आर, एथर एंड टी आर रिप्रेजेंटेड बाय। इसको हमने कैसे पढ़ा था, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, देन हम करेंगे इसकी रिवर्स फॉर्म। सो फर्स्ट इज एफ आर, वी आर, एथर एंड टी आर। ठीक है, ये इनकी ओरिजिनल फॉर्म्स थी जो हमने हमारी क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, बट इसकी कुछ एडिशनल फॉर्म्स भी हैं जो है रिवर्स फॉर्म। उनको हम कैसे लिखेंगे? एफ आर, वी आर, एथर एंड टी आर। ठीक है, ये है हमारी रिवर्स फॉर्म्स और ये है हमारी ओरिजिनल फॉर्म्स डबल कॉन्सोनेंट की विथ आर हुक। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट इज व्हेन वन ऑफ these double consonant stock is only stock in the word, the reverse form is used if the word does not begin with a vowel। अगर किसी भी when one of these consonant stocks is only the stock, अगर इनमें से इन फोर में से अगर कहीं पर भी अगर यही जो हैं डबल कॉन्सोनेंट स्टॉक्स हैं इनके साथ इन वर्ड में और इनके साथ कोई भी और वर्ड नहीं है, कोई भी और स्टॉक नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? रिवर्स फॉर्म यूज़ करेंगे इसकी। अगर उस वर्ड के साथ वो जो वर्ड है जहाँ पर ये अकेला आ रहा है, ये फोर डबल कॉन्सोनेंट अगर अकेले आ रहे हैं, इनके साथ कोई भी और स्टॉक नहीं है, यही एक ओनली स्टॉक है, बट वो जो वर्ड है वो वॉवेल से बिगिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो वर्ड के बाद आए तो हम यूज़ कर सकते हैं, बट इनिशियली जो है वो हमारा वॉवेल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी द एग्जाम्पल। फर्स्ट इज फ्री। फ्री से पहले कोई भी वॉवेल नहीं है एंड फ्री के बाद भी कोई स्ट्रोक नहीं है। सो हेयर वी कैन यूज द रिवर्स फॉर्म ऑफ आवर डबल कॉन्सोनेंट ऑफ एफ आर। ये हो गया एफ आर एंड फ्री। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रीट। हाफ कर देंगे बिकॉज हेयर इज टी, फ्रीट, एफ आर एंड फ्रेट, फ्रेट। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रूट, अगेन टी, सो वी हैव दी अवर डबल कॉन्सोनेंट फ्रूट, एफ आर एंड यू, फ्रूट। थ्री, टी एच, थ्री। ये थ्री है हमारा। रिवर्स फॉर्म हमने यूज़ करी है बिकॉज हेयर इज़ दी ओनली स्टॉक ऑफ डबल कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये जो है ओनली स्टॉक है डबल कॉन्सोनेंट की, इसलिए हम यहाँ पर रिवर्स फॉर्म यूज़ कर रहे हैं इनकी। सेम इज थ्रू, टी एच एंड थ्रू। क्लियर? तो ये हो गए हमारे डबल कॉन्सोनेंट के एग्जाम्पल जहाँ पर ये अकेले ही आ रहे हैं। बट आइदर एवर, ऑफर, offered, other,
ठीक है। बट कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जहाँ पर हमें उनकी ओरिजिनल फॉर्म्स का यूज़ करना है, क्लियर। बट जहाँ पर भी हो सके, देखिए यहाँ पर हमने जो था उनको रिवर्स फॉर्म करा, बट here is also the some cases where we have to use the original forms of our double consonants. When joined to another stroke, the form are used with join most conveniently. Usually the reverse forms are joined to strokes written towards the right. जब हम किसी और स्ट्रोक्स के साथ ज्वाइन करते हैं तब हमें वही फॉर्म यूज़ करना है जो मोस्ट कन्वीनियंटली ज्वाइन हो जाए, ठीक है। अगर वो रिवर्स फॉर्म अच्छे से कन्वीनियंटली इजीली ज्वाइन हो रहा है तो हम उस केस में रिवर्स फॉर्म को ही ज्वाइन करेंगे। अगर ओरिजिनल फॉर्म मोर कन्वीनियंटली ज्वाइन हो रहा है तो वहाँ पर हम रिवर्स फॉर्म को ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इस कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन दी आवर वर्ड्स, ठीक है, कि कहाँ पर कौन सी फॉर्म हम किस स्टॉक के साथ हम कौन सी फॉर्म को ईजिली ज्वाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। यूजली द रिवर्स फॉर्म्स आर ज्वाइन टू स्टॉक्स रिटन टुवर्ड्स द राइट। ज़्यादातर रिवर्स फॉर्म्स उन स्टॉक्स के साथ ज्वाइन किया जाता है जो राइट की तरफ लिखे जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज बिफोर, बी एंड फोर, बिफोर। अब यहाँ पर हमने ये कट दी लाइन डैश इसलिए लिखा है क्योंकि एफ और आर के बीच में जो है वॉवेल का साउंड आ रहा है, ठीक है। डैश वॉवेल था इसलिए हमने इसको कट कर दिया, एंड सेकेंड प्लेस था इसलिए हमने इसको सेकेंड प्लेस पे कट किया है। तो ये हो गया हमारा बिफोर। नेक्स्ट इज बॉदर, बी एंड टी एच आर, बॉदर, ठीक है। यहाँ पर भी हमने रिवर्स फॉर्म यूज़ करा एफ आर का, यहाँ पर भी हमने टी एच आर का रिवर्स फॉर्म यूज़ करा, क्योंकि ज़्यादातर जो स्ट्रोक्स जो राइट की तरफ लिखे जाते हैं उनको, ये देखिए ये राइट की तरफ आ रहा है लेफ़्ट टू राइट, तो इनके साथ जो है ज़्यादातर हम रिवर्स फॉर्म को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज लेदर, ले एंड दर, लेदर। नेक्स्ट ब्रदर, BR and THR, brother. Next is cover, K and VR, cover. Covered, K and word, covered, हार्फ कर दिया, covered. Next discover, D S and VR, discovered. Forgot, FOR for go and T, forgot, ठीक है। इससे पहले इनके बीच में आ रहा है, ठीक है, एंड फर्स्ट प्लेस का साउंड है इसलिए हमने इसको इनिशियली प्लेस कर दिया, forgot. नेक्स्ट इज गेदर, गे एंड दर, गेदर, ठीक है, लाइट वॉवेल, गेदर। लीवर, ली एंड VER, लीवर। हैनोवर, H N and VR, है नोवर। कैपिटल है तो हम अंडरनीथ 2 डैशेस प्लेस कर देंगे, ओके। नेक्स्ट इज आफ्टर KGN और a straight upstroke FL and VL are reversed. KGN के और स्ट्रेट अपस्ट्रोक के साथ जो है इनके बाद अगर आए तो हम FL और VL को रिवर्स करते हैं, ठीक है। राइफल, FR के बाद जो R है वो स्ट्रेट अपस्ट्रोक है,
ठीक है, तो इसके साथ हम FL को रिवर्स कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा राय एंड FL राइफल। क्लियर? इसको आप थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे राइफल। ये हो गया हमारा राय एंड FL राइफल। ठीक है, ये हो गया हमारा राइफल। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्ट, रे, FL एंड K। T है तो हम इसको हाफ कर देंगे, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट इज नवल, N एंड VL नवल। नेक्स्ट इज नोवेल, N एंड VL नोवेल। राइवल, R एंड V राइवल। नेक्स्ट इज कैवालरी, सो ये हो गया K VL एंड R कैवालरी। ठीक है, सो दिस इज ए कंप्लीट चैप्टर or topic of additional forms of double consonants in which we read the reverse forms of our double consonants। ठीक है, डबल कॉन्सोनेंट्स के हमने रिवर्स फॉर्म करे एंड एग्जाम्पल्स भी करे कहाँ पर हमें डबल कॉन्सोनेंट का रिवर्स फॉर्म यूज़ करना है। ओके, सो ये हो गया हमारा कंप्लीट चैप्टर ऑफ हुक ऑफ डबल कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है डबल कॉन्सोनेंट का। ठीक है, जिसमें हमने R हुक एंड L हुक दोनों करे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.